इस वीडियो में हम बात करेंगे योनो लाइट एसबीआई ऐप में किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करें और साथ ही योनो लाइट एसबीआई के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में बताऊंगा जो आपको कभी भी और कहीं भी काम आ सकता है। सो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। योनो लाइट एसबीआई में रजिस्ट्रेशन करने से पहले आप योनो लाइट एसबीआई ऐप को न्यू वर्जन में अपडेट कर लीजिए। चूंकि जो प्रोसेस मैं अभी आपको बताने वाला हूं यह प्रोसेस लेटेस्ट होगा, यानी कि 2024 का लेटेस्ट प्रोसेस होने वाला है। इसलिए अगर आपने अपडेट नहीं किया तो अपडेट कर लीजिए, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अपडेट करने के बाद आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने पर कुछ इस तरीके का यूजर इंटरफेस दिखेगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्लीज सेलेक्ट द मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विथ एसबीआई। मीन्स आप एक नंबर सेलेक्ट कीजिए जो एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड किया हुआ है। तो जब भी आपने अकाउंट बनाया होगा तो वहां पर कोई ना कोई नंबर आपने रजिस्टर्ड जरूर किया होगा, लिंक जरूर किया होगा। तो अगर आपके केस में एक से ज्यादा मोबाइल नंबर इंसर्ट किया हुआ है, सिम कार्ड लगा हुआ है आपके फोन में, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। मेरा एक ही सिम कार्ड है तो मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है। ठीक है, उसके बाद सिंपल आपको करना क्या है, प्रोसीड का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपसे परमिशन मांगा जाएगा, आप अलाउ कर दीजिए। ओके, अलाउ करने के बाद नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको आपका यूजर नेम और लॉगिन पासवर्ड पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, तो जब भी आपने एसबीआई नेट बैंकिंग चालू किया होगा तो उस टाइम आप अपना यूजर नेम और लॉगिन पासवर्ड जरूर क्रिएट किए होंगे, तब जाकर के आपका एसबीआई नेट बैंकिंग चालू हो रखा है। अगर आपने अभी तक एसबीआई नेट बैंकिंग चालू नहीं किया है, यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट नहीं किया है, तो किस तरीके से आप घर बैठे क्रिएट कर सकते हैं, एसबीआई नेट बैंकिंग अकाउंट बना सकते हैं, उसका पूरा प्रोसेस एक वीडियो में बताया गया है। आई बटन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप लोग सबसे पहले उस वीडियो को वॉच कर लीजिए। उसके बाद यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करने के बाद उसी सेम यूजर आईडी को यहाँ पर इनपुट कीजिए और लॉगिन पासवर्ड को इसमें इनपुट करके सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से आएगा। तो देखिए यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग के और मोबाइल बैंकिंग के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिसको आपको एक्सेप्ट कर लेना बेहद जरूरी है। तो आप सिंपल आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशंस इसको सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है ना। तो जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे एक ऑप्शन आएगा एक्सेप्ट, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे अब आपकी मोबाइल नंबर पर एक कोड सेंड किया जाएगा कुछ इस तरीके से। देखिए इस कोड को आपको यहाँ पर इनपुट कर देना है, ये एक एक्टिवेशन कोड है, आप किसी के साथ कभी भी शेयर ना करें। ठीक है ना। तो आप यहाँ पर आप कोड डाल दीजिए जैसा कि मैंने इनपुट कर दिया। उसके बाद अब आपको करना क्या है, सबमिट पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे यूजर एक्टिवेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब आपसे यहाँ पर ये पूछा जाएगा क्या आप फिंगरप्रिंट के थ्रू लॉगिन करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं तो यस कीजिए। ठीक है, तो यस जैसे ही आप करेंगे अब आपको यहाँ पर यूजर आईडी और पासवर्ड इनपुट करके लॉगिन करना होगा फर्स्ट टाइम। तो आप लॉगिन कर लीजिए। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे यहाँ पर दोबारा से आपसे पूछा जाएगा यू कैन नाउ लॉग इन यूजिंग फिंगरप्रिंट, यूज इनेबल फिंगरप्रिंट अंडर हैमबर्गर मेन्यू टू इनेबल द सेम। तो आप इनेबल नाउ पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए कुछ इस तरीके से पेज आएगा। अब यहाँ पर आपको अल्फा न्यूमेरिक की डालना है इस बॉक्स में, उसके बाद इनेबल फिंगरप्रिंट पर क्लिक करना है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर इनपुट कर दिया है। अल्फा न्यूमेरिक की का मतलब ये होता है कि आप ए से जेड तक कोई भी लेटर इनपुट कर दीजिए और इसके अलावे आपको साथ ही साथ डिजिट भी इनपुट करना है 1 से 10 तक साथ ही साथ। तो दोनों मेंशन करके आप अल्फा न्यूमेरिक की बना सकते हैं। अब आपको इनेबल फिंगरप्रिंट पर क्लिक करना है। तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको अपना फिंगर ऐड करना है वेरीफाई करने के लिए। तो सिंपल मैं इसको वेरीफाई कर लेता हूं। देखिए बायोमेट्रिक इनेबल हो चुका है। अब एक ओटीपी आएगा आपके मोबाइल नंबर पर, उस ओटीपी को यहाँ पर आप डाल दीजिए। तो यहाँ पर आप ओटीपी डाल दीजिए कुछ इस तरीके से। ओटीपी डालने के बाद अब आपको सबमिट करना है। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन इनेबल्ड सक्सेसफुली हो जाएगा। अब आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद देखिए यहाँ पर अब आप फिंगरप्रिंट से भी लॉगिन कर सकते हैं और पासवर्ड डाल करके भी लॉगिन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिंगरप्रिंट से अगर आप लॉगिन करेंगे तो कुछ कम फीचर्स आप यूज कर पाएंगे और पैसे भी आप सही तरीके से ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, मतलब कम कर पाएंगे ट्रांसफर किसी के भी अकाउंट में।
लेकिन अगर आप यहाँ पर यूजर आईडी और पासवर्ड डाल करके लॉगिन करते हैं तो आप सारा फीचर सही तरीके से यूज कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने अपना यूजर आईडी और पासवर्ड इनपुट कर दिया। अब आपको लॉगिन करना है। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आप योनो लाइट एसबीआई ऐप में आसानी पूर्वक एंट्री ले चुके हैं, लॉगिन कर चुके हैं। सबसे पहला जो यहाँ पर आप बेस्ट फीचर देखने को मिलेगा वो ये है कि आप एक क्लिक में, जी हाँ, एक क्लिक में आप व्यू बैलेंस पर क्लिक करके अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस देख सकते हैं। सिर्फ आपको टच करना है। उसके बाद दूसरा जो फीचर है, अगर आपको यूपीआई ट्रांसफर करना हो तो सिंपल आप यहीं पर ऊपर में ही दिख जाएगा यूपीआई ट्रांसफर, और इस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप मेक पेमेंट पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर अब आप पे टू अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और दूसरा ऑप्शन है यूजर आईडी के थ्रू। इन दोनों ऑप्शन के थ्रू आप किसी को भी पैसे कभी भी ट्रांसफर कर सकते हैं। सिंपल पे टू बीपीए पर क्लिक करना है और यहाँ पर अब आपको उस बेनिफिशियरी का बीपीए यानी यूजर आईडी इनपुट करना है जिसको आप पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं, और यहाँ पर अब आपको यूपीआई लिमिट सेट कर लेना है, रिमार्क्स इनपुट करके सबमिट कर देना है और किसी को भी आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। वैसे योनो लाइट एसबीआई किस तरीके से यूज करें, इस पर ऑलरेडी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। सेम वही प्रोसेस है यहाँ पर आईएफएससी कोड की और अकाउंट डिटेल्स की। आप अकाउंट नंबर डाल करके, आईएफएससी कोड डाल करके किसी को भी यहाँ से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप यहाँ पर नॉमिनी को भी ऐड कर सकते हैं इस प्रोसेस की हेल्प से। बैक आ जाइए, यहाँ पर देखिए आपको सर्विसेज का ऑप्शन दिखेगा, आप इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ऑनलाइन नॉमिनेशन का ऑप्शन दिखेगा। कई बार आपको ब्रांच जाना पड़ता है नॉमिनी को ऐड करने के लिए, जिसको भी आप अपने अकाउंट में नॉमिनी रखना चाहते हैं। तो आपको करना क्या है, सिंपल यहाँ पर ऑनलाइन नॉमिनेशन पर क्लिक करना है, अकाउंट टाइप सेलेक्ट कर देना है, ट्रांजैक्शन अकाउंट है या डिपॉजिट अकाउंट। सेलेक्ट करने के बाद आपको अकाउंट सेलेक्ट करना है और देखिए यहाँ से आप नॉमिनी को व्यू कर सकते हैं। ठीक है, व्यू नॉमिनेशन पर क्लिक करके आप ये चेक कर सकते हैं कि अभी आपका कौन सा नॉमिनी है। यहाँ पर आपको पूरा डिटेल्स दिख जाएगा और आप चाहे तो इसको रिमूव भी कर सकते हैं, यहीं से हटा सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है दूसरे नॉमिनी को रखना तो यहाँ से सबसे पहले उसको हटा लीजिए, उसके बाद ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। और भी बहुत सारे यहाँ पर फीचर्स है, जैसे कि ट्रांसफर ऑफ सेविंग अकाउंट। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह अपने बैंक अकाउंट को ट्रांसफर करना चाहते हैं, यानी कि अभी आप किसी शहर में रह रहे हैं और अब आपका जो स्थानांतरण है, यानी कि आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर गए हैं, तो वैसे में आप ट्रांसफर ऑफ सेविंग अकाउंट पर क्लिक करके अपने बैंक अकाउंट को एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है, आई बटन में लिंक मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप योनो लाइट एसबीआई ऐप में 2024 में नए तरीकों से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट फीचर को भी आप यूज कर पाएंगे। सो आई होप फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग योनो लाइट एसबीआई में 2024 में लेटेस्ट तरीकों से रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आपको किसी भी तरह की समस्या आ रही है रजिस्ट्रेशन करने में या फिर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए।